Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Infography. This is Amar Chaudhary and I am a graphic designer. सो आज की वीडियो में हम लोग स्पॉट हीलिंग टूल को यूज करना सीखेंगे कि हम लोग स्पॉट हीलिंग टूल को किस तरह से यूज कर सकें, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम लोग स्पॉट हीलिंग टूल को यूज करते हुए अपने इमेजेस से निशान वगैरह कैसे रिमूव कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे क्लिप्स होते हैं उन पर पिंपल्स होते हैं या निशान होते हैं वो हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी फोटोशॉप ओपन कर लिया और अपने कैनवस पर एक पिक्चर ले आई हूँ, और इस पिक्चर पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स और निशान होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हम लोग कॉपी ले लेते हैं इस लेयर की। तो हम लोग कॉपी लेने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल जे कर देते हैं। कंट्रोल जे करने से कॉपी लेयर की कॉपी हो जाती है। तो चलिए हम लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाते हैं, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को मैंने प्रेस किया और सिलेक्ट कर लिया। देन मैं अपने पिंपल्स पर ऐड करना स्टार्ट कर देती हूँ, अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं पिंपल्स पर, और ये बहुत ही स्मूथ वे में अप्लाई करेंगे। तो इसमें ट्राई ये हमने करना है कि जो ब्रश का साइज है वो हम लोग छोटा लें, ज्यादा बड़ा ना करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग स्लो स्लो अप्लाई कर रहे हैं। इस टाइम हम लोग जिस लेयर पर काम कर रहे हैं, जो हमने लेयर अपनी कॉपी की थी, हम उस लेयर पर वर्किंग कर रहे हैं। और हम लोग अपने कोर्स खत्म करने के बाद हम लोग अपनी लेयर बैकग्राउंड लेयर ऑन करके देखेंगे, और देन हमने जिस लेयर पर वर्किंग किया वो लेयर ओपन करके देखेंगे। देन इस तरह से हमें उसमें डिफरेंस कमेंट होगा। इसी तरह से आपने भी इसको स्मूथ वे में अपने अप्लाई करना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को। ये सिर्फ हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हम लोग अपनी इमेजेस पे ही नहीं अप्लाई कर सकते, इसके अलावा कोई भी और इमेज है उसमें हमें फिलिंग करनी होती है, उसके लिए भी हम लोग ये यूज कर लेते हैं इसे। और अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से मेरे ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा है, तो मैं ब्रश का साइज डिक्रीज करती हूँ। तो आप यहाँ से भी ब्रश का साइज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से ये ब्रश का साइज इंक्रीज होगा और यहाँ से ब्रश का साइज डिक्रीज होगा। उसके साथ ही नीचे देखो तो इसकी हार्डनेस आ जाती है। आपके ब्रश की कितने परसेंट हार्डनेस करती है, मैं 100% रखती हूँ। उसके पास आपकी स्पेसिंग आ जाती है, अपनी स्पेसिंग कितनी करनी है, मैं 25 to 30 और ज़्यादा यूज करती हूँ स्पेसिंग। सो मैं अपने ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, देन हम अप्लाई करते हैं। और थोड़ी तरीके से चलिए लेयर को चलिए हम ऐसा करते हैं, अपनी लेयर को ऑफ करके देखते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड है जो हमने पिक्चर ली थी, उसके बाद जो हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अप्लाई किया इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग स्मूथ वे में हम लोग अच्छी तरह से ब्रश हीलिंग टूल अपनी फुल पिक्चर पर अप्लाई कर लेंगे। हमने स्पॉट हीलिंग टूल अप्लाई कर लिया है, ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। लेकिन आपने इस और भी जब स्पॉट हीलिंग टूल हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम लोग अपनी पिक्चर्स को जूम कर लेते हैं। पिक्चर को जूम करके हम लोग इजी वे में हम लोग अप्लाई कर लेते होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अपनी फुल इमेज पे स्पॉट हीलिंग टूल अप्लाई करना है। अब जूम करके थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज कुछ रह गए हैं पोर्स। और लेकिन एक बात इसमें ख्याल करना है कि हमें स्मूथ वे में डिस्टर्ब करना है, ज्यादा इसमें हमें फास्ट नहीं करना, इसमें ज्यादा स्पीड नहीं मारनी, तो वो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसी तरह से हम लोग यहाँ से इसी तरह से हम लोग इसको स्लो स्लो
अप्लाई करेंगे और ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी पेंडिंग है। यहाँ से मैं पेज का साइज डिक्रीज कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हमने अप्लाई कर दिया है। आप चलें डिफरेंस चेक करते हैं। ये हमारी ये थी ओरिजिनल पिक्चर और स्पॉट हीलिंग फ्रेश टूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह से हमारे रिमूव हो गए पिंपल्स। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई करें और उसमें एक चीज का आपने बस माइंड में रखनी है। एक तो आपने साइज का माइंड में रखना है, एक हार्डनेस होती है, और उसके बाद आप इसको स्मूथ वे में अप्लाई करें। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।